दोस्तों आज पृथक उत्तेज जनरेटर का डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। पृथक उत्तेज जनरेटर का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आप लोग भी यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के आपको सारी ड्राइंग इसी चैनल पे मिल जाएगी। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के डायग्राम सीख लीजिए कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे डायग्राम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। दोस्तों सबको मालूम होगा पृथक उत्तेजित जनरेटर में सप्लाई बाहर से देनी पड़ती है। उसके लिए बैटरी का मैं यूज कर रहा हूँ। ये हमारी बैटरी है, प्लस माइनस 2 पॉइंट है। बैटरी के करंट को कम ज़्यादा करने के लिए एक रेजिस्टेंट का यूज करूँगा। ये रेजिस्टेंट है और यहाँ पर एक स्विच लगाऊंगा। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पे एक आर्मेचर का यूज करना पड़ता है। ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का एक लोड का यूज करूँगा। मैं इसका नाम बता देता हूँ, कौन से पॉइंट का क्या नाम है और किसका क्या काम पड़ता है। जैसे हमारा आर्मेचर होगा, 2 पॉइंट होंगे, A1 पॉइंट और A2 पॉइंट। जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम E1 नाम देते हैं और E2 2 पॉइंट होंगे। यहाँ पे स्विच का यूज किया गया है। ये हमारी स्विच है। स्विच के माध्यम से जो हमारी बैटरी है, बैटरी के करंट को पास करती है हमारी स्विच। ये बैटरी का यूज कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट के माध्यम से हम बैटरी के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का लोड लगा देंगे, क्योंकि ये जनरेटर है, बिजली को बना के आउटपुट में देता है, इसलिए यहाँ पे लोड लगाना अनिवार्य होता है। ये हमारा पृथक उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर तैयार हो गया। इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। ये बहुत छोटे छोटे बनाए जाते हैं जनरेटर। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो जनरेटर है, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं करंट इस बैटरी के माध्यम से दे रहा हूँ। और इस करंट को जो पास होगा, कभी कभी कम या ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंट यूज कर रहा हूँ। ये वेरिएबल रेजिस्टेंट होता है। इसके माध्यम से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस बैटरी के करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे पास करने के लिए एक स्विच का यूज किए हैं। कभी भी जैसे हमें बंद करना होगा सप्लाई को, तो यहाँ से मैंने स्विच को ऑफ कर दूँगा तो बंद हो जाएगी। जैसे इसमें करंट आता है तो इसमें कुछ फ्लक्स जनरेट हो जाता है इस फील्ड वाइंडिंग में। जब इस फील्ड वाइंडिंग के बीच में हमारा आर्मेचर रन करेगा यानी घूमेगा, तो यहाँ पे इस फ्लक्स को कट करेगा ये आर्मेचर के कंडक्टर। तो यहाँ पे फैराडे के लॉ के अनुसार यहाँ पे बिजली बनना चालू हो जाएगी। और जैसे ही बिजली बनना चालू हो जाएगी तो हमें आउटपुट में यहाँ पे सोर्स मिलना लगेगा। और यहाँ पे मैं लोड लगा दिया हूँ, जिसके कारण हमारा वर्किंग आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरह के सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको मैं सीरीज जनरेटर बताऊंगा। अब मैं सीरीज जनरेटर बताऊंगा। सीरीज जनरेटर दोस्तों सेल्फ स्टार्ट जनरेटर होता है। अब इसमें कोई भी बाहरी सोर्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैं आपको सीरीज जनरेटर का एक डायग्राम बताता हूँ कैसे बनता है और उसके जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होते हैं। दोस्तों सबको मालूम होगा कि हमारा जो सीरीज जनरेटर है तो इसके जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं और आर्मेचर दोनों सीरीज पे लगे होते हैं एक दूसरे के। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लोड को एक लगाया जाता है। लोड के लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप लोड लगा सकते हो क्योंकि जनरेटर है। जैसे आउटपुट में बिजली बनाना चालू करेगा तो आप लोड लगा लो, फिर इस जनरेटर को चालू करो। यहाँ पे लोड लगा देता हूँ। ये हमारा जो है आर्मेचर रहेगा A1 A2 पॉइंट। ये हमारा A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है आर्मेचर का। ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में दर्शाई जाती है D1 D2 से दर्शाई जाती है। ये इसको हम लोग ऐसे ही यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। तो इस तरह के सीरीज जनरेटर का डायग्राम बनाया जाता है, यानी सीरीज जनरेटर का है। सीरीज जनरेटर ये सीरीज जनरेटर का डायग्राम बन गया। दोस्तों सीरीज जनरेटर क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। ये जो आर्मेचर बिजली बनाएगा तो इसको सब सीरीज पे लगाकर हम लोग लोड ले सकते हैं। ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को आर्मेचर कट करता है तो बिजली बनना चालू होती है। बिजली फिर आउटपुट के रूप में ऐसे ली जाती है। ये हमारा लोड है। लोड में हम किसी भी प्रकार के लोड लगा सकते। ये प्रत्याकुतित जनरेटर और सीरीज जनरेटर कंप्लीट होगा। अब आगे मैं शंट जनरेटर का डायग्राम बना के बताता हूँ। शंट जनरेटर का डायग्राम बता रहा हूँ। ये शंट जनरेटर है। दोस्तों जो शंट जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है तो आर्मेचर के पैरेलल में होती है। फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में ही आर्मेचर अपना लगा होता है। और जो लोड भी होता है, तीनों चीज़ इसमें पैरेलल में कनेक्ट होती है। ये देखिए इसमें मैं बता देता हूँ जो आर्मेचर है पैरेलल पे कनेक्ट होगा फील्ड वाइंडिंग के। ये हमारी जो है फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे लोड किसी भी प्रकार के एक लोड लगा दो। इसका मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। ये जो A1 पॉइंट है, ये है A2 पॉइंट, ये हमारा E1 पॉइंट है, ये E2 पॉइंट है। ये लोड है। आर्मेचर लगा दिए। इस तरह के शंट जनरेटर का डायग्राम बनाए जाते हैं। ये शंट जनरेटर का डायग्राम है। यानी करंट जो फ्लो होगा तो उसका है। ये फील्ड वाइंडिंग है,
या फिर SH शंट फील्ड बाइंडिंग। यहाँ पे IL यानी लोड धारा इधर से सर्किट से फ्लो होगी। तो कंप्लीट हमारा शंट जनरेटर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट कंपाउंड जनरेटर बनाएंगे। चौथा नंबर कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। मैं शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट दोनों का डायग्राम बताऊंगा बना के। सबसे पहले मैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम बताऊंगा। शॉर्ट शंट जनरेटर कैसे बनाए जाते हैं और उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होते हैं। और इसमें जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में बाइंडिंग दो टाइप में बांट दी जाती है। एक को सीरीज में लगाना पड़ता है, एक को पैरेलल में लगाना पड़ता है। चलिए सबसे पहले अपन यही काम करेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम बनाएंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के कंप्लीट आपको ड्राइंग के सारे डायग्राम मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के दोनों। और वहाँ पे थ्योरी के पेपर भी कुछ अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर वहाँ विजिट करिए और पढ़ लीजिए। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो आर्मेचर की सीरीज पे लगेगी और शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगेगा। ये देखिए आर्मेचर के पैरेलल पे ये वाइंडिंग लगेगी। सोर्स, ये आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे लोड। मैं कंप्लीट नाम लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लोड लगाना है। आउटपुट में जनरेटर है, यहाँ से लोड धारा अपनी फ्लो होगी, ये जो जाएगी ये अपनी फ्लो होगी यहाँ से लोड धारा। सीरीज बाइंडिंग है, सीरीज बाइंडिंग को जो नाम दिया जाता है D1 D2 से देते हैं और शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 E2 से देते हैं। जिसे यहाँ पे भी दिए थे शंट फील्ड वाइंडिंग E1 और E2 दो पॉइंट इनकमिंग आउटपुट दो पॉइंट निकलते हैं। ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर को तो अपन लोग A1 A2 ही देंगे। ये हमारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये SH शंट फील्ड वाइंडिंग है। कंप्लीट शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का इस तरह डायग्राम बनाया जाता है। मैं लिख देता हूँ नाम। ये जो है शॉर्ट शंट जनरेटर है। तो आप भी डायग्राम को रेडी कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कुछ बच्चों से कि आर्मेचर के में पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग, लोड तो पैरेलल पे ही लगेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर पे। अब आते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पे। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में जो बनाया जाता है तीनों चीज़ अलग अलग रहेंगी।
लॉन्ग शंट की फील्ड वाइंडिंग बता दिए, ये आर्मेचर बता दी। मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ। लॉन्ग शंट में जो हमारी जो सीरीज बाइंडिंग है आर्मेचर के सीरीज पे लगेगी। ये अपना लोड है, इसको लोड ही रखेंगे, पैरेलल पे रहेगा। ये अपनी लोड धारा जा रही है इधर से आउटपुट में। ये अपना आर्मेचर रहेगा A1 पॉइंट, A2 पॉइंट, 2 पॉइंट मिलेंगे। ये जो ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको सिंपली E1 E2 से ही नाम मेंशन करेंगे और सीरीज को D1 D2 से। तो आप लोग ध्यान में रखना कौन सी बाइंडिंग में क्या नाम रखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक कर दो, क्योंकि फिर नंबर कट जाते हैं। ये देखिए E1 E2 हमारी फील्ड वाइंडिंग, A1 A2 आर्मेचर का हो गया, D1 D2 सीरीज की लोड हो गया। और मैं बता देता हूँ जो थोड़ा सा आपको, जो इसमें से और इसमें से अंतर क्या है। ये क्या है कि आर्मेचर के सीरीज में सीरीज बाइंडिंग लगी है और सीरीज बाइंडिंग वो आर्मेचर के पैरेलल, दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड बाइंडिंग लगी है। और इस वाले में ओनली आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग लगी हुई है और शंट फील्ड बाइंडिंग के आगे फिर सीरीज लगी है। मगर इसमें क्या है, दोनों के पैरेलल पे शंट फील्ड बाइंडिंग लगी गई है। अंतर सिर्फ यही है दोनों डायग्राम में, और कोई अंतर नहीं है इस दोनों डायग्रामों में। इसमें आर्मेचर और सीरीज के दोनों के पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है, इसमें केवल आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है और सब कुछ सेम मिलेगा आपको। आप लोग भी ऐसे गलती मत करना, ध्यान पे रखना कौन सी वाइंडिंग कहाँ पे लगाई जाती है। ये हुआ लॉन्ग शंट जनरेटर। ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा शंट जनरेटर हो गया, शंट जनरेटर का डायग्राम देख लीजिए। फिर ये कंपाउंड जनरेटर हो गया, शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड का कंप्लीट डायग्राम है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड का डायग्राम है। ये तीनों आपको बता दिए हैं। दोस्तों इन जनरेटरों के जो स्टार्टर यूज किए जाते हैं, इन स्टार्टरों का 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बना के अपलोड कर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पर, सेकंड ईयर ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है।